क्रांति के पश्चात रूस, लेनिन और स्टालिन के ऊपर आज क्लास ले रहा हूं और कल 2 घंटे निरंतर क्लास चला हुआ था। सभी बच्चे और बच्चियां क्लास व्यापक रूप से लिए, उनका भूर भूर मैं प्रशंसा कर रहा हूं। 2 यूनिट समाप्त हो चुका है, तीसरा चल रहा है। दूसरे यूनिट में या पहले यूनिट में किसी को कोई समस्या होगी तो वह मुझे कमेंट करेगा, मैं उसका निदान करूंगा। इसके साथ साथ आज विभाग में संपर्क करिए। 11:15 बजे से लेकर 2 घंटे लगभग क्लास पुनः चलेगा। और इसके साथ साथ अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको बहुत ध्यान से आप अध्ययन और अध्यापन में लगे रहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ यह 100% चौथा प्रश्न के रूप में आपके सामने आएगा और आप इसको पढ़ करके आगे बढ़ करके मुझे दिखाइए। मेरा आशीर्वाद आप लोग को निरंतर बना रहेगा। क्रांति के पश्चात रूस, लेनिन और स्टालिन, यह तीसरी यूनिट है और चौथा प्रश्न बनकर आएगा। रशिया आफ्टर द रिवॉल्यूशन, लेनिन एंड स्टालिन। हेडिंग आप सेंटर पॉइंट डालेंगे, रूस की क्रांति, बोल्शेविकवाद की सफलता। रशियन रिवॉल्यूशन, सक्सेस ऑफ बोल्शेविकवाद की सफलता। बच्चों, 1917 की रूस की क्रांति के कारण रूस के इतिहास में कुछ ही व्यापक परिवर्तन और मूलबद्ध परिवर्तन देखने को मिले। 1914 के विश्व युद्ध ने इस कारणों को उत्प्रेरित किया और रूसी जनता अभावग्रस्त थी। वहाँ रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अभाव था, कमी थी, जिसके कारण लोगों को अभाव और अंतर्मन में हीनता की स्थिति बनती चली जा रही थी। परंतु व्यवस्था बदलनी थी, व्यवस्था में कुछ नया करने की योजना चल रही थी। जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही थी और हुआ क्या कि रूसी जनता अभाव तथा कष्टों को सहन करती हुई युद्ध का समर्थन तो कर रही थी, परंतु तन और मन से नहीं, केवल अभाव के कारण। लेकिन पराजय से उसका धैर्य और नष्ट हो गया। पराजय हुआ तो धैर्य टूट गया और अंतर्मन का तार टूट गया और संबंध सरकार से छूट गया। हुआ क्या? उसका धैर्य जब नष्ट हो गया और वह अधिक सक्षम जारशाही तथा भ्रष्ट और अत्याचारी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टम के विरुद्ध युद्ध की पताका फहराने के लिए तैयार हो गए। अत्याचारी प्रशासन को सहने के लिए तैयार नहीं थे और उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तत्पर और तैयार रूसी जनता हो गई। परिणाम क्या हुआ? अंत में रोटी की मांग को लेकर पीटर्सबर्ग की भूखी जनता ने क्रांति को प्रारंभ कर दिया और क्रांति शुभारंभ हो गया। शीघ्र ही यह क्रांति देशव्यापी, सर्वत्र देश में क्रांति की लहर जाग पड़ी। अंत में क्या हुआ कि 14 मार्च आते आते जाराशाही का पतन हो गया। जॉर्ज लोब की अध्यक्षता में एक अस्थायी मध्यम वर्गीय सरकार का गठन हुआ। यह मध्यम वर्गीय सरकार भी बहुत देर तक कार्य न कर सकी।
यह सरकार जन आकांक्षाओं के अनुसार काम न कर सकी और इच्छा की पूर्ति नहीं की और परिणाम उसका अलग निकला और वह परिणाम दुष्परिणाम में परिवर्तित हो गया। हुआ क्या कि 22 जुलाई आते आते, अब आप कहेंगे सर ये 22 जुलाई क्या, 22 जुलाई 1917 आते आते केरेंसी की अध्यक्षता में नई सरकार का गठन हो गया। और नई सरकार का जो गठन किया गया तो क्रांति के पीछे बोल्शेविक दल की अदम्य शक्ति थी, जो अपने नेता लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पर अधिकार करके सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित किया गया। स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हो गए, माने प्रतिज्ञा परिपूर्ण हो गए। और यह जो है 7 नवंबर को दूसरी क्रांति शुरू हुई। यह दूसरी क्रांति जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति के प्रारंभ होते ही इस क्रांति के द्वारा केरेंसी सरकार को हटा दिया गया। जो उसके पहले केरेंसी सरकार थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया और बोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। लेकिन यह लेनिन की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार गठित की गई और यह सरकार कुछ हद तक पूर्व की सरकारों से सक्षम रही और लेनिन की समस्याएं भी उन कम नहीं थी। लेनिन के समक्ष समस्याएं क्या थी, कहेंगे प्रॉब्लम्स फैक्टेड बाय लेनिन, माने क्या समस्याएं थी लेनिन के पास। उस समय की समकालीन जनमानस, अभावग्रस्त व्यवस्था, रूस की क्रांति में निरंतरता से युद्ध और अराजकता का माहौल। और उस समय लेनिन को उस समस्या से लड़ने के लिए, संभलने के लिए अनेकों नेक जो है कार्य करने पड़े। बोल्शेविक सरकार के समक्ष अनेक समस्याएं थीं। इसमें जो प्रमुख थी, युद्ध को समाप्त करना था। जो कंटिन्यूटी में युद्ध चल रही थी, जो निरंतरता था 14 से लेकर 17 तक, कहीं युद्ध तो कहीं क्रांति तो कहीं अराजकता तो कहीं अभाव, ये सारे चीज क्या कर रही थी कि रूस की जनता को झकझोर कर रख दे रही थी। परिणाम यह हुआ कि सारी जनता ने अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार को सत्ता से विस्थापित कर दिया और एक नई सरकार बनाने में अपने पूरे जन आंदोलन का समर्थन स्वरूप ले लिया। अब परिणाम क्या हुआ, व्यापक और अस्थायी सरकार का गठन हो गया। हुआ क्या, युद्ध के समक्ष जो प्रमुख समस्याएं थी वह है निम्नलिखित। आप इस समस्याओं को, युद्ध को पहले तो समाप्त करना था, यह प्रथम समस्या हो गया। देश में फैली अराजकता को समाप्त करना था, जो अस्थिरता थी। आर्थिक स्थिति सुधार करना था, धन का जो अभाव था। भूखो भजन न होए गोपाला, ले लो अपना ही कंठी माला। अगर जब पेट में भूख होगी तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कार्य नहीं करेगा, फेल्योर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति सुधारना, विशेष रूप से खाद्यान्न की स्थिति को भी सुधारना। खाद्यान्न का मतलब रसद सामग्री नहीं थी, वो भी तो व्यवस्था करनी थी। अब प्रशासन को संगठित करना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रूस की जनता को मनवाने का भी एक समस्या थी। सर्वाधिक महत्व की बात यह थी कि यद्यपि बोल्शेविकों ने दृढ़ता तब एवं संकल्प से प्रेरित होकर सत्ता पर अधिकार कर लिया था, लेकिन वे अल्पमत में थे,
बहुमत में नहीं थे, तो उनको अल्पमत से बहुमत के लिए भी प्रयास करना था। यह भी एक कठिन समस्या में एक था। अल्पमत में थे, साम्यवादी विचारों के कारण उन्हें कहीं से सहायता नहीं मिल सकती थी। उनकी प्रशंसा में कहा जा सकता है कि जिस साहस से उन्होंने सत्ता पर अधिकार किया, उसी साहस और अपने आत्मबल से उन्होंने समस्याओं का सामना भी किया। अब परिणाम सुखद और स्थिर सरकार बनाने में, शांति व्यवस्था बनाने में बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने अपना प्रयास किया और सफलता प्राप्त किया। अब नवीन सरकार का कार्यक्रम नीति का निर्धारण होना चाहिए, तभी कोई सरकार कार्य करने में सफल होती है। तो अब लेनिन के जो समस्याएं थी, अब उस समस्याओं के समाधान के लिए नीति का निर्धारण बनाया। तो हेडिंग बनेगा नवीन सरकार का कार्यक्रम। तो लेनिन की अध्यक्षता में नवीन सरकार ने 2 घोषणाएं 8 नवंबर को की। 2 घोषणाएं 8 नवंबर को की। प्रथम में कहा गया था कि सभी युद्धरत राष्ट्र बिना क्षतिपूर्ति और बिना क्षेत्र के एक न्यायपूर्ण शांति की वार्ता आरंभ करें। न परिसीमन होगा, न क्षतिपूर्ति होगी, केवल एक शांति वार्तालाप से शांति का साहस दिखाना पड़ेगा। उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। और दूसरा है, द्वितीय में कहा गया कि भूमि पर जमींदारों का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया था और उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। इन 2 घोषणाओं से बोल्शेविकों को सैनिकों तथा कृषकों का समर्थन प्राप्त हो गया। इससे यह भी निश्चित हो गया कि उनके विरुद्ध अब प्रतिक्रांति सफल नहीं हो सकती थी। माने ये जो लेनिन महोदय हैं और उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार जो बोल्शेविकवाद की सफलता की यह प्रथम सीढ़ी होती है। और परिणाम क्या होता है कि प्रतिक्रांति, उनके विरुद्ध कोई क्रांति नहीं हुई और सफल नहीं हो सकती थी। इन घोषणाओं के बाद नवीन सरकार अपने कार्यक्रम को निर्धारित किया, जो निम्नलिखित दूसरे वीडियो में प्रस्तुत होगा। आज क्लास में इतना व्यापक क्लास चलेगा, बच्चे और बच्चियां आए और क्लास का लाभ उठाएं। मैं दावा करता हूं कि 3 दिन या 4 दिन क्लास कंटिन्यू लेंगे, जो मैं लेक्चर और हेडिंग दूंगा उससे 60% से नंबर नीचे नहीं पाएंगे। धन्यवाद।